इंडिया जो है वो अपने डिप्लोमेट्स को और फैमिलीज़ को और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको बांग्लादेश से निकलवाना चाहता है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। Bangladesh now. India has decided that they will be withdrawing the family members of Indian officials posted in Bangladesh. इंडिया कुछ ना कुछ करेगा वहाँ। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ भी उस एरिया में कुछ ना कुछ करेगा। दिस इज माय असेसमेंट। कि भारत ने ये फैसला करना है कि क्या उसने मौजूदा जो बांग्लादेश की हुकूमत है और मुस्तकबिल में उनके साथ एक खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार करने हैं और उनके कानून और उनकी सफारती जो डिमांड्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, या उन्होंने अपने प्रॉक्सी को प्रोटेक्ट करना है इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम मोदी से मुतालबा किया कि वो बांग्लादेश पर हमला करके उसे भारत में शामिल करके अखंड भारत का ख्वाब पूरा करे। अगर वो ये नहीं कर सकते तो उन्हें वजीर आजम की कुर्सी से उतर जाना चाहिए। सर, मुझे बहुत से यहाँ खदशात हैं, खौफ है मुझे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जितने रिलेशंस अच्छे होते जाएंगे उसके अंदर चाइना भी आएगा। तो अब चाइना बांग्लादेश पाकिस्तान का एक एक्सेस बनने जा रहा है। तकरीबन 50 साल की जो भारत की इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान के खिलाफ, जो हेट्रेड में उन्होंने एक पूरी 2 नस्लें तैयार की थी, मौजूदा यूथ ने शायद उसको रिजेक्ट कर दिया है। जहाँ सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, कैसे कैसे खूबसूरत लोग, काबिल एहतराम है मेरे लिए गांधी जी बहुत ज्यादा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हसीना जो थी वो अलमबरदार थी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का एक बीज बोने में, उस एजेंडे को प्रमोट करने में। ये मुझे कभी कभी लगता है कि बांग्लादेश का कयाम जो था, पाकिस्तान का 2 लख्त होना जो था, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और उसके साथ वहाँ और भी सिचुएशन बिगड़ जाएगी बिकॉज चाइना विल बी ड्रॉन इन उस एरिया में। सो इंडिया के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं ऑन द बॉर्डर। अब ताल्लुकात अगर बिल्कुल भाइयों जैसे हो जाएं और पाकिस्तान स्ट्रेंथ करे, इन एवरी सेंस स्ट्रेंथन करे उनको, बांग्लादेश को स्ट्रेंथन करे, आपस में कारोबार, ट्रेडिंग, ये वो, फौजी एतबार से। तो अब जब से वो फरार हुई हैं अपने मुल्क से, तो उसमें एक नुमाया तब्दीली आप देख रहे हैं उनकी खारजा पॉलिसी में भी, दिफाई पॉलिसी में भी और ट्रेड रिलेशंस में भी। जहाँ कॉलोनियलिज्म, किसी न किसी किस्म की कॉलोनियलिज्म हो, तो वहाँ डिविजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हसीना के दौर में यूं लगता था कि एक इस खित्ते में भारत की एक प्रॉक्सी बन गया था और उसकी डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी जो थी वो बहुत ज़्यादा भारत के ज़ेर असर होती थी। तो अब जब से वो फरार हुई हैं अपने मुल्क से, तो उसमें एक नुमाया तब्दीली आप देख रहे हैं उनकी खारजा पॉलिसी में भी, दिफाई पॉलिसी में भी और ट्रेड रिलेशंस में भी। दूसरी बात यह है कि भारत के हवाले से जो उनके ताल्लुकात हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक तरह से तब्दीली आ गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर के लिहाज से जो इस सज़ा की अहमियत है वो ये है कि भारत ने अब ये फैसला करना है। भारत की एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी 2013 की मौजूद है बांग्लादेश के साथ। तो और भारत को भी मैं बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश जो उनके वांटेड लोग हैं, जिस तरह एक यूएलएफए के लीडर थे अनूप चीतिया, उनको इन्होंने एक्स्ट्रेडाइट भारत किया था। तो बांग्लादेश ये हक बजानिब है इस 2013 की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत रिपैट्रिएशन ऑफ हसीना के हवाले से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि भारत ने ये फैसला करना है कि क्या उसने मौजूदा जो बांग्लादेश की हुकूमत है और मुस्तकबिल में उनके साथ एक खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार करने हैं और उनके कानून और उनकी सफारती जो डिमांड्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, या उन्होंने अपने प्रॉक्सी को प्रोटेक्ट करना है इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और आखिरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा एक मैसेज डोमेस्टिक लेवल पे भी है कि बुनियादी तौर पे हसीना का मुल्क से फ़रार होना जो है ये साबित करता है कि उनकी नौजवान नस्ल ने, उनकी फ़ौज ने, उनकी अदलिया ने जो जुल्म और ज़्यादती और तशद्दुद की पॉलिसी थी उसको रिजेक्ट किया है। और अब अगले साल जो है इलेक्शंस जो 26 में होने वाले हैं
उसमें ये तवक्को की जा रही है कि हालांकि काफ़ी उम्र रसीदा है खालदा ज़िया, लेकिन शी इज़ अ टॉप लीडिंग कैंडिडेट जिनकी रिटर्न के हवाले से तवक्कुआत ज़ाहिर की जा रही हैं। तो बुनियादी बात मेरी ये है कि भारत ने ये फैसला करना है और ये मैसेज दीगर ममालिक के लिए भी है ठीक है। जो भारत के ज़ेर असर अपने अवाम के ऊपर तशद्दुद करते हैं, उनके राइट्स उनको डिनाई करते हैं और उनके ग्रीवेंसेस उन कंसर्न्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो। और क्या भारत जो है अपने एक प्रॉक्सी को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा अहमियत समझता है, देता है, या एक रियलिटी को वो एक्सेप्ट करते हैं कि इस वक्त की उनकी नौजवान नस्ल, उनकी क़यादत, उनकी रियासत जो है वो अब एक जिसको क्रिमिनल वो कन्विक्ट कर चुके हैं, 1400 से ज़्यादा शहादतों के उनको मुर्तकिब पाया गया है, तो उसका एहतराम करते हुए क्या उनको वापस करते हैं या वो अपने प्रॉक्सी को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा अहमियत देते हैं, बांग्लादेश के मुस्तकबिल के हवाले से खुशगवार और पुरअमन ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू करना चाहते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा सर, ये सज़ा सियासी तौर पर बांग्लादेश के लिए तो जो इम्प्लिकेशंस रखती है, आपको क्या लगता है भारत के लिए ये कितनी अहम है? क्या अब भारत के लिए बड़ा इम्तिहान है कि वो अगर रखता है, पनाह देता है हसीना वाजिद को, वो भी मसला, और अगर एक्स्ट्राडाइट करता है या मजबूर हो जाता है तो वो भी मसला? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि गालिबन मोमन खान मोमन साहब का शेर है कि उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। आसान लफ्ज़ों में अगर इसका खुलासा और समरी आपके सामने रखूं तो मतलब अपने जाल में खुद ही हसीना वाजिद आ गई हैं। मतलब जो किया वो भुगतना पड़ रहा है, मतलब जो बीजा वो काटना पड़ रहा है, मतलब जैसा किया वैसा भरना पड़ रहा है। मैडम शेख किसी की गिनती या शुमार में है कि कितनी फांसियां दी हसीना वाजिद ने ज़ाहिरी और बातनी यानी सामने और खुफिया तौर पर? कितने बेगुनाह और मासूमों को फांसी घाट पर पहुंचाया हसीना वाजिद ने? खुद मुद्दई, खुद वकील, खुद अदालत, खुद जज, और कितनी जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, कितने लोगों के प्यारों को छीन लिया हसीना वाजिद ने। किसी को याद है मैडम शेख कितने अंधे कत्ल करवाए हसीना वाजिद ने, कितने घर उजाड़े, कितना जुल्म किया? हालत ये थी मैडम शेख कि ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेना वहां गद्दारी थी, बल्कि 1971 में जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान टूटने की मुखालफत की थी वो भी बाद में गद्दार ठहरे। और सिर्फ जो जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। निक स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देख ही लिया है कि अब बांग्लादेश के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश में किस तरह से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसीलिए भारत ने अब अपने डिप्लोमेट्स और उनकी फैमिलीज़ को वापस भारत बुला लिया है, क्योंकि दोस्तों कि वहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं अब। और दोस्तों, बांग्लादेश की स्थिति अब इस वक्त ठीक नहीं है, इसीलिए भारत ने अपने डिप्लोमेट्स और उनकी फैमिलीज़ को सुरक्षित रखने के लिए भारत में वापस बुला लिया है। अब पाकिस्तानी मीडिया में इसी बात पर चर्चा चल रही है कि किसी तरह से कोई ऑपरेशन सिंदूर तो भारत नहीं करने वाला है बांग्लादेश में, क्योंकि पाकिस्तान को भी इसी तरह से सबक दिखाया था भारत ने एक बार। और अब दोस्तों, बांग्लादेश की बारी है, इसीलिए अपने डिप्लोमेट्स भी बुला लिए हैं। अब बांग्लादेश में की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि भारत को कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। इसलिए भारत ने पहले अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें वापस बांग्लादेश से भारत बुला लिया है, उनकी फैमिलीज़ को भी बुला लिया है अपने भारतीय डिप्लोमेट्स के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।